गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का चल रहा है साइंस विज्ञान, और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो है प्रयास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और प्रयास एग्जाम में सिलेबस अनुसार हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर है। और अपवर्तन में हमने देखा था पिछले वीडियो में मानव नेत्र। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका संरचना और उसको किस तरीका से उसका प्रतिबिंब बनता है वो सारे पिछले वीडियो में हमने कर रखा था। तो बच्चों आज का है दृष्टि दोष हमारा चैप्टर है। इसको बोलते हैं दृष्टि दोष को डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो आपका दृष्टि दोष कैसे होता है, क्या होता है ये दृष्टि दोष, हम इसको इसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो दृष्टि दोष की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें जानने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर जानना है तो कभी कभी क्या होता है, आंखों की समंजन क्षमता या इसको समंजन क्षमता बोलते हैं, समंजन क्षमता। ये क्षमता जो है क्षीण हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है, जिसके वजह से हमें क्या है, जिसके कारण हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यही दृष्टि दोष कहलाती है। अच्छा, ये हो गया दृष्टि दोष। अब हमको दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार देख लेते हैं। प्रकार होते हैं 5 प्रकार, ठीक है। तो पहला है आपका निकट दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है मायोपिया, ठीक है। दूसरा है आपका दूरदृष्टि दोष जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता जिसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रेसबायोपिया। और चौथा होता है वो है अबिंदुकता, इसको बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो होता है वर्णांधता। क्या बोले जाते हैं इसको, वर्णांधा, इसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो इसको मैं थोड़ा सा ये पार्ट में क्या होता है, ये दृष्टि दोष को किसको बोलते हैं उसको मैं बता रहा हूं। तो उसके बाद हम लोग एक एक का फिर से करेंगे। तो ये निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब समझ में ऐसे ही आ रहा है, ऐसे निकट दृष्टि दोष तो उल्टा लेना है। निकट दृष्टि दोष का समझने में क्या लग रहा है कि निकट का नहीं दिखता होगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसको दूर का नहीं दिखता, बस इतना ही याद रखें, दूर का स्पष्ट नहीं दिखता, उल्टा लेना है ना, उल्टा लेना है, दिखता है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष में लग तो रहा है दूरदृष्टि का दोष है, लेकिन ये क्या कहता है, निकट का नहीं दिखता, निकट का स्पष्ट नहीं दिखता, ये छोटा छोटा ना। और जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों का नहीं दिखता, निकट प्लस दूर दोनों का स्पष्ट नहीं दिखता, ठीक। अब बिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में हमारा जो है क्षैतिज मतलब ऊपर, क्षैतिज मतलब इस टाइप का क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऐसा ऊपर है ना, ऊपर का, और इस टाइप का आइट साइड का नहीं दिखता, ऊर्ध्वाधर नहीं दिखता, स्पष्ट नहीं। उसके बाद है ये वर्णांधता में कलर का क्या होता है, कलर की पहचान नहीं, ठीक है। अब इसमें जो है ना छोटा सा और दे दूं, थोड़ा है ना, आउटलाइन है, आउटलाइन की तरह से मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर
दूर, इसमें क्या लगेगा, अवतल लेंस का उपयोग होगा, अवतल का चश्मा बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, दूसरा में दूरदृष्टि दोष में उत्तल का चश्मा बनेगा। उत्तल, ये चश्मा की बात हो रही है ना, चश्मा, अवतल का उत्तल का। निकट में दोनों का बनेगा, एक अवतल होगा, अवतल प्लस उत्तल दोनों, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। और ये हो जाएगा अबिंदुकता में हमारा सिलिंड्रिकल, मतलब बेलनाकार, बेलनाकार या इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंस। और इसमें वर्णांधता में कोई इलाज नहीं है, इसमें है ना, इलाज नहीं है। इलाज नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है, आपको चश्मा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इलाज नहीं है, लेकिन उसको उसके अनुसार से चश्मा बनाया जाता है आपका मिक्स करके, तो ये इलाज नहीं है रहने के लिए इसका, है ना। तो चलिए ये हो गया आउटलाइन। अब देखते हैं बारी बारी से, चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं दृष्टि दोष में, हम लोग दृष्टि दोष का कर रहे हैं, दृष्टि दोष, है ना। तो पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहलाता है, एक क्वेश्चन है, तो ये है आपका मायोपिया। मायोपिया, इसको ऐसा भी दिया जा सकता है मायोपिया ना, इसको ध्यान रखना है, मायोपिया। अच्छा, अब ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो हम इस पे पहले भी देखे थे। निकट दृष्टि दोष मतलब होता है दूर का स्पष्ट नहीं, दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो इसका उल्टा क्या होगा, पास का नजदीक का दिखता है, नजदीक का स्पष्ट दिखता है ना, दिखता है। तो देखो यहां पर दोनों क्वेश्चन ही है ना। एक व्यक्ति को नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता है, उसे कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। नजदीक का दिखाई दे रहा है, उसको उल्टा बोल रहा हूं ना, तो ये निकट दृष्टि दोष ही है। वो निकट का मेरे को दिखाई देता है, देखो मैं ही एक उदाहरण हूं, है ना। तो निकट का मेरे को दिखाई दे रहा है, तो वो मेरे को निकट दृष्टि दोष है, उल्टा है। इसमें बोला जरूर है निकट दृष्टि दोष। तो ये देखो अब यहां है, इसको क्या करना है, हमको समझना है। इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्ट, ये नाम है ना, नाम है वो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंग्लिश नाम है वो, ठीक है। तो ये जो कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कारण। तो देखिए यहां पर हमने एक आंख का चित्र बनाते हैं, आंख है ये, है ना। तो आंख है और ये किरणें जा रही है, किरणें जाएगी लेंस से होते हुए, लेंस से होते हुए क्या होगी, हमारा चली जाएगी, ये लेंस है, लेंस से होते हुए अपवर्तित होकर ये चली जाएगी बीच में, ठीक है। जहां मिलना था रेटिना में मिलना था, रेटिना में ना मिलकर ये क्या हो गई, रेटिना में ना मिलकर उससे पहले आपका क्या हो गया, पहले चित्र बन जाना, पहले मिल जाना, दोनों किरणें जो है ना पहले मिल जाना, वो इसके कारण होता है। तो कारण क्या है आपका, देखो यहां से लेंस है, लेंस है बिंदु, ये दोनों की दूरी जो है, ये यहां रेटिना में बनना था, है ना, रेटिना, यहां का बिंदु और यहां का, दोनों का जो बोलते हैं उसको फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो क्या हो गई, दिख रहा है ये, फोकस दूरी कम हो गई। पहला कारण क्या हो गया, फोकस दूरी कम हो गई, जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। फोकस दूरी कम हो गया तो कौन सा दोष होगा, एक क्वेश्चन और, बार बार क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, दूसरा इसका कारण और बनता है, ये नेत्र लेंस और ये रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। दूसरा कारण वही भी हुआ ना, एक फोकस दूरी कम हो गई और नेत्र लेंस प्लस रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना की बीच दूरी बढ़ना, तो ये हो गया। देखो ये यहां बढ़ गई, या तो देख ये कारण ये हो सकता है कि ये जो है ना पहले मिल गया, फोकस दूरी कम। दूसरा ये हो सकता है कि वास्तविक में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, आंख में कुछ प्रॉब्लम आ गया है कि रेटिना पीछे चली गई है ना, नेत्र लेंस इधर आ गया, रेटिना पीछे हो गई, तो उसका भी क्या हो गया, दूरी बढ़ गई। तो ये दो कारण होता है जिससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब निवारण क्या करते हैं, चश्मा क्या लगेगा, निवारण कैसे होता है ना। ये कारण हो गया, कारण दो हो गया हमारे पास। अब निवारण देखते हैं, तो चश्मा इसका लगेगा, चश्मा कौन सा लगेगा, चश्मा कौन सा लगेगा, तो इसमें लगेगा अवतल लेंस का,
अवतल लेंस का चश्मा लगेगा, अवतल लेंस यूज करेंगे, इससे निवारण हो जाएगा। अभी आप ट्रिक बनाता हूं मैं इसमें कि ये निकट है, निकट कितने नाम का है, निकट बराबर 3 नाम का, 3 अक्षर का नाम है, ठीक है। उसका निवारण के लिए हमने अवतल लेना है, मतलब 4 अक्षर का लेना है, मतलब 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा ना। ट्रिक बना सकते हैं, निकट 3 नाम का है तो उसके लिए 4 का उपयोग करेंगे, 1 बढ़ा के, ठीक है, 1 बढ़ा के, क्योंकि हमको प्रॉब्लम है, कमजोर है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ा दिए, 3/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा, दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है ना। दूर दृष्टि दोष उल्टा लेना है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, पास या नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक व्यक्ति को पास या नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो उसे कौन सा दोष है, तो उसे है कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अब कारण क्या हो सकता है, तो फोकस दूरी बढ़ जाना। तो देखिए जैसे कि आपका ये आपका लेंस है ना, अब यहाँ से किरणें जा रही है, ठीक है, लेंस से टकराई, अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद क्या होती है, ये जो बिंदु जो है रेटिना में मिलना चाहिए था वो रेटिना में न मिलकर, ये रेटिना है, रेटिना में मिलना चाहिए था, न मिलकर वो रेटिना के पीछे मिलता है, ठीक है, रेटिना के पीछे मिलता है। तो इसके वजह से क्या हो गई, आपका फोकस दूरी बढ़ गई, है ना, यहां से यहां का दूरी क्या हो गया, फोकस दूरी कहलाएगा, तो ये फोकस दूरी बढ़ गई। उसके कारण होता है या तो फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी कम हो जाना, तो ये नेत्र लेंस है ना, आपका नेत्र लेंस की पृष्ठ या वक्रता त्रिज्या, मतलब नेत्र लेंस में ही कुछ ऐसा गड़बड़ी हो गया है ना, नेत्र में ही ऐसा कुछ गड़बड़ी हो गया जिसकी वजह से रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम हो गई। इसके वजह से 2 कारण है जिसकी वजह से ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। अच्छा, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, कौन सा लेंस, निवारण क्या होगा, निवारण होगा लेंस जो यूज होगा वो होगा उत्तल लेंस। उत्तल को क्या बोला जाता है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हाँ, कॉन्केव अवतल को बोलते हैं ना, तो ये जानना है ना। अब इसके लिए आपको है उत्तल है, मतलब इसका ट्रिक्स बनाने हैं हमको, ट्रिक्स, तो ट्रिक कैसे बनेगा, दूर है तो दूर कितने अक्षरों का है, 2 अक्षरों का, तो इसके लिए उत्तल 3 अक्षरों का है, तो इसमें 2/3 आपका आंसर रहेगा। ऐसा ध्यान में रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, है ना, तो 2/3। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए जरा दृष्टि दोष, ब्रेस बायोपिया, है ना, इसमें दोनों दृष्टि दोष होता है, निकट भी होता है और दूर भी होता है। जब निकट के लिए रहता है तो चश्मा कैसे लगता है, निकट के लिए हम लोग करते हैं तो चश्मा कैसे बनता है, निकट में ऊपर का, है ना, ऊपर देखना होता है, निकट मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर को नहीं दिखाई देगा तो ऊपर में ऐसा आपका लेंस लगता है निकट में ना, और अगर नजदीक का देखना है तो उत्तल लगेगा, तो ये नीचे में से चश्मा लगता है। तो इसके लिए क्या है, बाइफोकल लेंस बोलते हैं इसको, मतलब दो लेंस, दोनों लेंस चश्मा में रहेगा, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, ठीक है। कई देखे होंगे बूढ़े लोग पहनते हैं खास करके, तो दोनों दृष्टि दोष जिसको रहता है उसी को बोला जाता है बाइफोकल लेंस, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं चौथा नंबर, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर, मतलब आपका जो आंख है तो ये इस दिशा और सीधा सीधा ऊपर दिशा और नीचे साइड दिशा को नहीं देख पाएगा, है ना, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या होगा, कारण क्या है, कार्निया का गोल ना होगा। हमारे आंख जो है, आंख का डिजाइन इस टाइप का रहता है जिसमें कार्निया का भाग उभरा हुआ रहता है, तो वो गोल पूरी तरह से नहीं होना, मतलब चपटा होना या कुछ कमी होना, वो क्या कहलाता है, इसका अबिंदुकता का कारण होता है। और इसमें जो है कौन सा निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो बेलनाकार, तो बेलन की आकृति का सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसे सिलेंडर रहता है ना, उस टाइप का आपको कांच लेंस का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट जो देखते हैं पांचवा, लास्ट, चलिए देखते हैं लास्ट जो है वर्णांधता, वर्णाधार दृष्टि दोष, कलर डिस्टिंक्शन, और या इसे क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। हम लोग अक्सर सुने होंगे कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो ये कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी का कारण क्या है, तो कारण मनुष्यों में शंक्वाकार सेलों की कमी, शंक्वाकार सेलों की कमी, है ना, सेल्स होते हैं शंक्वाकार, उसकी कमी हो जाता है जिसकी वजह से होता है। और ये इसका मूल जो है रंग भेद नहीं कर पाता, तो एक व्यक्ति रंग का पहचान नहीं कर पाता, रंग को अलग नहीं कर पाता, उसे कौन सा बीमारी होगा, तो वर्णांधता होगा।
कौन सा होगा? वर्णांधता। ठीक है, ये जन्मजात होता है, जन्मजात है ना, जन्मजात। और अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक मतलब पैतृक पिता माता को जो है तो उसको संभावना है हो, और ये ज्यादातर अनुवांशिक होता है, लेकिन उसके लाइफ में भी स्वयं से भी हो सकता है। ठीक है, स्वयं से भी हो सकता है। तो आपको यहां पर जानना है, अनुवांशिक होता है, जिसको अनुवांशिक होता है वो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाता, लाल है और हरा है, कौन सा कलर है वो डिफरेंस नहीं कर पाता। लेकिन स्वयं से कभी हो गया तो वो नीला और पीला में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, है ना। तो ज्यादातर तो 95% आपका क्या है? अनुवांशिक होता है। लेकिन अगर स्वयं से कभी हो गया, नहीं हुआ है पेरेंट्स को, फिर भी हो गया, तो वो नीला और पीला में वो भेद नहीं कर पाएगा। फिर एक डाटा ये है कि 0.5% स्त्रियों में होता है ना, और 4% मनुष्यों में होता है, ये डाटा है। तो ये जो वर्णांधता की बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसको आपको जानना है। खास करके ये कौन से कलर में भेद नहीं कर पाता? तो लाल और हरा वाले भेद नहीं कर पाते, स्वयं से होते हैं ना। उसकी लाइफ में अगर हुआ है, उसे माता पिता को किसी को नहीं है, और स्वयं में अगर ये दिख गया तो कहीं ना कहीं उसको है, तो वो नीला और पीला। ये 5% या एकदम कम रेयर रहता है, लेकिन 95% अनुवांशिक होता है। ठीक है, एक खास बात इसमें उपचार नहीं है। क्या है? उपचार नहीं है। तो आप इसको वर्णांधता की बीमारी है ना, ये कलर ब्लाइंडनेस आपका यहाँ पर कंप्लीट दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष के बाद अब हम लोग जो अगला पार्ट लाएंगे तो वो क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन कब बनेगा तो देखते हैं, इसको आप समझे होंगे, और समझने के बाद आप नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद आप भी इसको अच्छी तरह से याद करें। ज़्यादा समय नहीं है बच्चों, आपको करना है, एक एक दिन का टारगेट लेके चलना है। मुश्किल से 1 माह 30 दिन का समय बचा है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। एक क्लास को दोबारा अच्छा से पढ़ें, देखें वीडियोस, और अच्छा लगा वीडियोस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।